चलिए जी, हम अपनी ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज स्पेसिफिकली हमारे पास जो सीए का लेवल नंबर 1 है और सीए है उसकी ओरिएंटेशन है। सीए क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है। तो इस बारे में मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली थोड़ा सा गाइड करूंगा। और इंशाल्लाह उस गाइडेंस के बाद आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स को एंटरटेन किया जाएगा। अच्छा, साथ में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपने इंट्रोडक्शन जरूर दें कि आप लोगों ने इंटर ए लेवल्स किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, प्री मेडिकल से किया हुआ है, इंजीनियरिंग से किया हुआ है, कॉमर्स से किया हुआ है, क्या आपकी पिछली क्वालिफिकेशन है, क्या आपने बैचलर्स किया हुआ है, तो ये ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ रीसेंट रिजल्ट आ रहे हैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के। और ये दिसंबर 2024 की अटेम्प्ट के यहाँ पर मैंने रिजल्ट पेश करे हुए हैं। इसके बाद भी बहुत सारी अटेम्प्ट गुजरी हैं। हर अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बहुत सारे गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स आ रहे होते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आप लोगों को मैं जो रेलेवेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो बता देता हूँ। मेरा अपना नाम सर ताहा पोपाटिया है। और मेरे दो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, 03453086 312 और 0336000242। अगर इस सेशन के बाद अगर इस सेशन के बाद भी आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे मेरे नंबर्स पर मैसेज कर कर और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हल करवा सकते हैं। कोई सवाल हो रिलेवेंट टू किसी सब्जेक्ट, पढ़ना कैसे है, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो वो कितने घंटे कितना ड्यूरेशन लेगा, इस तरह का कोई सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिन में हमारे पास मारिया है। मारिया के दो नंबर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सेशन के बाद हो सकता है कि आपको फीस के बारे में, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, एग्जामेशन क्राइटेरिया के बारे में, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बारे में, या कोई और इस तरह का रेलेवेंट अगर आप लोगों का सवाल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, तो आप मारिया से बात कर सकते हैं। और मारिया के मैंने दो नंबर्स आपके साथ शेयर किए हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस सीए का एक इदारा है। हमारी जो वेबसाइट है उसका मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एड्रेस डाल दिया है। साथ में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का अपना यूट्यूब का पेज भी है जहाँ पर बहुत सारी रेलेवेंट आप लोगों को सीए से रेलेवेंट जो है वो इंफॉर्मेशन और वीडियोस वगैरह हासिल हो सकती हैं। ठीक है जी। तो आप चाहें तो आप इसकी पिक्चर ले लें ताकि मैं स्क्रॉल डाउन कर सकूं। आप इन नंबर्स को नोट डाउन कर लें। ये नंबर जो है वो आप लोगों को सेशन के बाद काम आ सकते हैं। जब आप लोगों को कांटेक्ट करना होगा अगर हमें, तो आप जो है वो हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा फैकल्टी की तरफ। हमारे पास फैकल्टी में जो सारे लोग हैं, जितनी भी फैकल्टी है उनकी आपके सामने तस्वीर और थोड़ा सा मैंने जो है वो बता दिया है कि वो कौन सा लेवल पढ़ाते हैं। हमारे पास सर मोहम्मद इब्राहिम और सर मुर्तज़ा कायद, ये दो जो हैं वो फाउंडर्स हैं आई क्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के। आई स्टैंड्स फॉर इब्राहिम एंड क्यू स्टैंड्स फॉर कायद। ठीक है। उसके अलावा आपके सामने ये तमाम फैकल्टी आ रही है जो हमारे सीए के कोर्सेज जो है वो पढ़ाते हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो सीए के तमाम लेवल्स पर सारे ऑफर्स, सारे जितने भी सिलेबस या कोर्सेज हैं आईके के, वो ऑफर करते हैं आप लोगों को। सीए के स्पेसिफिकली तीन लेवल्स जनरली कहे जाते हैं, एक सीए फाइनल का, एक कैफ का और एक पीआरसी का लेवल होता है। और ये हमारी तमाम फैकल्टी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और सारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड है अपनी अपनी फील्ड्स में। सीए का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे शायद आप लोगों को सीए के बारे में मालूम हो। सीए में टोटल आपके पास सबसे पहले पहला लेवल पीआरसी होता है जिसमें 3 पेपर्स हैं। उसके बाद कैफ का लेवल है जिसमें टोटल 8 पेपर्स हैं। उसके बाद आपके पास सी फैब और केस स्टडी का जो लेवल है यानी कि लेवल नंबर 3 है, उसमें 7 पेपर्स होते हैं। यानी कि टोटल अगर हम देखें ना तो आपने 18 पेपर्स देने हैं। और कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं जिस तरह से एक्सेल सीखना, जिस तरह से प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का सीखना, जिस तरह से डेटा एनालिटिक्स का सीखना, तो ये सारे आपने पेपर्स देने होते हैं। और टोटल आपको जो ड्यूरेशन लगता है सीए करने में वो तकरीबन 5.5 से 7.5 साल लगता है। साथ में बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर कॉस्ट क्या है सीए की। तो कॉस्ट जो है ना वो सीए की कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर दी सर आपने। देखें, आप जब अपना पीआरसी और कैफ यानी कि ये दो लेवल्स खत्म कर लेते हैं, इन दो लेवल्स में मान लिया कि आप अपनी जेब से पैसा लगाते हैं,
लेकिन जब आप अपना पीआरसी का लेवल और कैफ का लेवल मुकम्मल कर लेते हैं, जब आप अपना पीआरसी और कैफ मुकम्मल कर लेते हैं, इस वक्त आप अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और ये 11 पेपर्स क्लियर करते हैं, इसकी ट्यूशन्स भी लेते हैं, और आप जो है वो आईकेप में पेपर देते हैं तो पेपर की फीस भी देते हैं, एग्जाम की फीस भी देते हैं। जब आप उसके बाद सीए फाइनल में आ जाते हैं ना, तो ये वाले 7 पेपर्स देते हुए आप जॉब भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जॉब भी कर रहे होते हैं, आप ट्रेनिंग पर होते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान डिपेंडिंग कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, 20,000, 25,000, 35,000, इवन 40-45,000 रुपये आपको तनख्वाह मिल रही होती है। तो वो जो तनख्वाह मिलती है उसी से आप इन 7 पेपर्स की भी फीस निकाल लेते हैं। और जो आपने शुरू में अपने पेपर्स दिए होते हैं उसका खर्चा भी आप समझ लेंगे। वही पेपर, वो जो आपकी जॉब के थ्रू आपके पैसे आ रहे होते हैं, उससे वो आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ सीए करने का सबसे बड़ा रीजन जो जनरली होता है ना बच्चों का, क्योंकि देखिए आजकल अच्छी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। अच्छी एजुकेशन से मतलब ये है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया, या आपने मेडिकल किया, या आपने कोई इस तरह की एक अच्छी तालीम हासिल करी जिसकी कोई म्यार है, कि जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई कदर है। वरना तो आप कोई भी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं सस्ते दामों। लेकिन सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसको करने की कोर या मेन रीजन जो बच्चों की होती है ना, वो ये है कि सर पैसा नहीं लगता, या बहुत कम पैसा लगता है, या लगता ही नहीं है, क्योंकि जब आप सीए फाइनल में आते हैं तो उससे जो आप कमा रहे होते हैं, और आप कमाना भी जल्दी शुरू कर देते हैं। तकरीबन तकरीबन एक बच्चा 2 साल के अंदर अपने पीआरसी और कैफ के पेपर्स दे सकता है। अपने पीआरसी और कैफ के 2 साल के अंदर जब वो पेपर्स दे देगा तो उसके बाद वो आराम से अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकता है, और उसको घर से कोई भी पैसे लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। तो इन समरी कितने पेपर्स हो गए? 18 पेपर्स हो गए। साथ में कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज देने हैं। 5.5 से 7.5 साल टोटल ड्यूरेशन लगेगा। खर्चा कितना लगेगा? कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, जीरो कॉस्ट लगेगी। क्या यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर कोई किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, ताकि मैं उसको उसके सवालात के जवाब भी साथ साथ देता रहूं। अगली साइड पर आते हैं, रिसेंट चेंजेस इन पीआरसी लेवल। रिसेंटली आपका जो पीआरसी लेवल है वो चेंज हुआ है। ओल्ड स्कीम के हिसाब से यानी कि 2025 तक पीआरसी में 5 पेपर्स होते थे। ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के पास पीआरसी में 5 पेपर्स नहीं होंगे। पीआरसी क्या है सर? जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि सीए के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। पहला लेवल क्या है? उसको हम बोलते हैं पीआरसी। दूसरा लेवल क्या है? उसको हम बोलते हैं कैफ। तीसरा लेवल क्या है? सीफेब और केस स्टडी का लेवल, जिसको हम लेवल नंबर 3 बोलते हैं। तो लेवल नंबर 1 जो आप करेंगे उसमें कितने पेपर्स होंगे? 3 पेपर्स होंगे। पहले कितने पेपर्स होते थे? 5 पेपर्स होते थे। तो अब आपने 5 पेपर्स नहीं देने, आगे अपने इन 5 पेपर्स को रिड्यूस कर कर और अब 3 पेपर्स कर दिए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स देंगे आप। सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स आप देंगे और आप लोगों का पीआरसी पूरा हो जाएगा। सर हम ये 3 पेपर्स कब देंगे? ये 3 पेपर्स आप लोगों के होंगे मार्च की अटेम्प्ट में। कब होंगे? मार्च में। यानी कि आप कितने महीने पढ़ेंगे? आप जनवरी पूरा पढ़ेंगे, फेब पूरा पढ़ेंगे, मार्च के 10-15 दिन और दिसंबर के 10-15 दिन पढ़ाई कर कर, और आप मार्च में अपनी पीआरसी की अटेम्प्ट दे रहे होंगे। मोड ऑफ लर्निंग किस तरह से पढ़ाई होगी? जो पीआरसी लेवल है उसमें आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर स्मार्ट क्लासेस भी ऑफर होती हैं, और ऑन कैंपस क्लासेस भी ऑफर होती हैं अगर कोई बच्चा कराची से है। साथ में जब कैफ लेवल की बात करते हैं तो कैफ लेवल की क्लास स्मार्ट क्लासेस ऑफर होती हैं, और सीफेप और केस स्टडी यानी कि जो लेवल नंबर 3 है उसकी भी हम स्मार्ट क्लासेस ऑफर करते हैं। अब सर ये स्मार्ट क्लासेस क्या है ये भी बता दें, तो वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। या आप लोगों को स्मार्ट क्लासेस इन पिक्चर्स यानी कि तस्वीरों के जरिए मैंने बताया है कि स्मार्ट क्लासेस किस तरह से नजर आती हैं। स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों को इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस दी जाती हैं। आप लोगों का यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है, एक वेबसाइट पर जाकर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, सर मुर्तज़ा कायद हैं, सर मोहम्मद इब्राहिम है, मैं यानी कि ताहा पुपाटिया, और सर नासिर वोरा। तो स्मार्ट क्लासेस कुछ इस तरह की दिखती हैं। आप लोगों को इसके डेमो भी चाहिए होंगे, यकीनन आप लोगों को इन वीडियोस को प्ले कर कर भी एडमिशन से पहले तसल्ली करनी होगी कि किस तरह से हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वो डेमो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। उन डेमो लेक्चर्स को जब आप देखेंगे तो आप लोगों को तसल्ली से समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं, और हम किस तरह से देखेंगे।
जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आप लोगों को एक पोर्टल का एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा और स्मार्ट क्लासेस के कोर्स का एक्सेस दिया जाएगा, और उसमें सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे और आप अपने घर की कन्वीनियंस से बआसानी अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट क्लासेस के आपके सामने फीडबैक शेयर करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एडमिशन लेंगे तो आप ये सुनना चाहेंगे कि जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनका स्मार्ट क्लासेस के बारे में क्या फीडबैक है। क्या वो स्मार्ट क्लासेस से पढ़कर पास हुए, फेल हुए, कितने दिनों में उन्होंने पढ़ाई करी, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी। तो ये कुछ फीडबैक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला फीडबैक, अल्हम्दुलिल्लाह कमिंग फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं? देखिए, ये बच्चा है हमारे पास, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से था, इसने पांचों पीआरसी के पेपर्स पास करे 3 महीने के अंदर, और इसने सारी तैयारी अपनी ऑनलाइन करी। इसका एक्सपीरियंस इसने बोले बहुत अच्छा रहा। फिर इसने जो है वो टीचर्स के बारे में कहा है कि भाई टीचर्स कैसे हैं। इसी तरह से एक और बच्चे का फीडबैक, एक और बच्चे का फीडबैक, एक और बच्चे का फीडबैक, ये फीडबैक्स आपके सामने मौजूद है। फीडबैक्स का मकसद क्या होता है? फीडबैक्स का मकसद ये होता है कि अभी आप लोग नए हो, घबराए हुए हो, आप लोगों को ट्रस्ट करना है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पे और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम पर, और आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि सर स्मार्ट क्लासेस लेकर क्या मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट था या मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो भाई देखो, यहाँ पर ये बच्चे इस तरह के भी हैं, और ये फीडबैक्स आपके पास आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के इससे भी ज्यादा, मैंने तो 4 फीडबैक्स निकाले हैं, इससे बहुत ज्यादा फीडबैक जो है वो आप लोगों को आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के फेसबुक के पेज पर भी मिल जाएंगे। तो अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। और इन बच्चों के जरिए आप लोगों को एक तसल्ली देना मकसद था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, हाँ भाई बच्चे पास होते हैं। स्मार्ट क्लासेस पीआरसी लेवल की फैकल्टी क्या है? जब आप एडमिशन लेंगे, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि पीआरसी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको एडमिन को बताना होगा कि आपने सर ताहा से पढ़ना है या सर नासिर से पढ़ना है। इसी तरह से पीआरसी 2 में आपके पास 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सर ताहा से पढ़ना है या सर नईमुल्ला से पढ़ना है। और इसी तरह से पीआरसी 3 में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने सर अवैस कासवानी का कोर्स लेना है या सर मुजम्मिल से पढ़ना है। तो आप अपने सब्जेक्ट के टीचर्स सेलेक्ट कर देंगे। जो टीचर्स आप सेलेक्ट करेंगे उन टीचर्स का आप लोगों को स्मार्ट क्लासेस का कंप्लीट कोर्स दे दिया जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो ये कहेंगे कि सर हमें कोई डेमो लेक्चर्स तो दिखाएं, हमें कोई वीडियोस तो दिखाएं स्मार्ट क्लासेस की। स्मार्ट क्लासेस की वीडियो किस तरह की नजर आएगी, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, आप कैसा पढ़ाते हैं, हमें मालूम करना है। तो ये जो आप लोगों के तमाम सवालात हैं उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर वीडियोस के लिंक्स डाले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब सर ये लिंक क्लिक कैसे होगा, हमें ये फाइल कैसे मिलेगी? आप मुझे जो मैंने अपना नंबर बताया था उस पर व्हाट्सएप कर दें, आपको ये फाइल मैं दे दूंगा। जब आपके पास ये फाइल होगी आप इन लिंक्स पर क्लिक कर और इन वीडियोस को एज अ डेमो देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो, उसके बाद भी कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिससे आपको पीआरसी का सिलेबस समझ में आ जाए, पीआरसी 1 और पीआरसी 2 का सिलेबस और स्मार्ट क्लासेस क्या है, इसके बारे में मैंने ये 3-4 वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिंक अप करी हुई हैं। आप लोगों को जब मैं ये फाइल दूंगा आप इसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पीआरसी 1 कैसे पढ़ना है, पीआरसी 2 कैसे पढ़ना है, स्मार्ट क्लासेस क्या है, और स्मार्ट क्लासेस के जरिए क्यों और कैसे तैयारी करी जाए। अच्छा, जब आप इनरोलमेंट करवाएंगे तो क्या होगा? इनरोलमेंट के वक्त आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, यानी कि 150-200 घंटे की हर सिलेबस की रिकॉर्डिंग्स होंगी, चैप्टर बाय चैप्टर। मैं आप लोगों को पोर्टल भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ किस तरह से वो नजर आएंगी। साथ में आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसपे तमाम स्टूडेंट्स एडेड हैं ताकि आपकी क्वेरीज, ताकि आपके मसले मसाइल सॉल्व किए जा सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल्स और मैसेजेस के जरिए फॉलो अप कर उनसे पूछा जाता है कि भाई उनकी पढ़ाई सही जा रही है या नहीं। टीचर असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं, वीकली लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक एग्जाम हो रहे होते हैं, एक स्मार्ट आते हैं। मैंने अपना यहाँ पर डेमो चाहते हैं, आप में से जितने लोगों को डेमो चाहिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें। जैसे ही आप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आप लोगों को जो डेमो है वो दे देता हूँ, और उस डेमो में जो है वो आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, और कोई किसी का सवाल है?
हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन की फाइल मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसमें स्मार्ट क्लासेस के बारे में तमाम डिटेल्स मौजूद है। इसमें सीए के बारे में तमाम डिटेल्स मौजूद है। सीए के कितने लेवल्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन लगेगा और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में मैं एक और काम करता हूँ, वो ये है कि iqsif.pk की वेबसाइट पर चला जाता हूँ। आप लोगों को थ्रू जो है वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। iqsf.pk की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, iqsf.pk इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो ये जो आपके पास पोर्टल का लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, आपके पास ये जो राइट साइड पर iqsf पोर्टल के नाम से एक लिंक आ रहा है, ये हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे वो है। यहाँ पर मैं लेट से मैं अपना नाम सर्च करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी मेरे कोर्सेज हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट से PRC 1 में चला जाता हूँ। अब ये आपके सामने PRC 1 का कोर्स आ रहा है। आपको इसी का यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और आप इस कोर्स को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए वीडियोस भी हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये आपके पास लर्न स्मार्ट एंड बी स्मार्ट विद IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस स्मार्ट क्लासेस, ये डेमो पर वीडियो है। जो डेमो पर वीडियो है ना वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, आपको उसके लिए लॉग इन नहीं करना। इसी तरह से आपके पास जो है वो कुछ यहाँ पर वीडियोस जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की, या एक आधी ओरिएंटेशन की पिछली वीडियो, ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के तौर पर अवेलेबल हैं। आप इस लिंक पर जाएं, इस लिंक पर जाकर ये वीडियोस आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए कि स्मार्ट क्लासेस से किस तरह से पढ़ाई होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम तो डेमोस फ्री हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर कैसे जाएंगे। आप अपने ब्राउजर में लिख दें iqsf.pk, iqsf.pk। ठीक है, वेबसाइट क्या है? iqsf.pk। जब आप iqsf.pk पर चले जाएंगे तो iqsf.pk पर जाकर आपने कहाँ जाना है? यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है iqsf पोर्टल। iqsf पोर्टल पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप iqsf पोर्टल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप बेहतर ये कि यहाँ पर POPATI ये पोपाटिया लिख दें, मेरे सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलेवेंट कौन सा कोर्स है? PRC 1 और PRC 2, जो कि आप लोगों के इनिशियल लेवल पर यानी कि PRC लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल में चले गए, जब आप PRC 1 में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स नजर आ जाएंगे। इन लेक्चर्स में से आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 के 2-4 लेक्चर देखकर अपनी तसल्ली कर लेनी है कि भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो है ना, ये तकरीबन पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है, बल्कि आधा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका डेमो पर डला हुआ है। डेमो पे जो चैप्टर होता है उसको देखने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए होता, आप वेबसाइट पे जाकर एज इट इज इसको देख सकते हैं। साथ में मैंने ये वाली जो आप लोगों को बोला है कि ये PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस PDF में तमाम डिटेल्स हैं और इस PDF में कुछ डेमो के लिंक्स भी हैं जो आप जो है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि इस PDF फाइल में ये जो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो के लिंक्स हैं, इसको आप ओपन कर कर आप देख सकते हो। आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। वीडियोस देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आप तैयारी कर सकोगे या नहीं। साथ में PRC 1 की गाइडेंस, स्मार्ट क्लासेस के फीचर्स वगैरह जो आप लोगों से अभी डिस्कस करें। अब मैं इस पेज पर रहता हूँ, इस पेज पर मेरा नंबर है, काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें ताकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये वाली फाइल फॉरवर्ड कर दूँ। साथ में मैं आप लोगों के सवालात देख लेता हूँ। एक ईयर में कितने पेपर दे सकते हैं सर, और टोटल पेपर कितने होते हैं? सलाउद्दीन, टोटल जो पेपर्स होते हैं आप लोगों के CA में, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, CA में आप लोगों के टोटल जो पेपर्स है ना वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। 18 पेपर्स हैं और 2-3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ठीक है। अब आपका सवाल है कि एक साल में कितने पेपर्स दे सकते हैं। तो देखिए सलाउद्दीन, अगर आप आज शुरू करते हैं ना तो मार्च के महीने में आप अपने PRC के 3 पेपर्स देंगे। फिर आपकी अगली अटेम्प्ट अगस्त में बनेगी। अगस्त की जो अटेम्प्ट होगी उसमें आप 4 पेपर्स दे दीजिएगा ग्रुप A के।
फिर अगली अटेम्प्ट फैब 2027, फैब 2027 बनेगी, तब आप अगले 4 पेपर्स दे दीजिएगा। यानी कि फैब 2027 से फैब 2027 में आप इंशाल्लाह ताला अपना पीआरसी और कैफ कंप्लीट कर कर और फॉर्म में चले गए होंगे। सी और एसीसी में बेस्ट कौन सा है? अगर किसी के पास 20 लाख रुपए हैं, 15 से 20 लाख रुपए हैं, एसीसी है। अगर किसी के पास 15-20 लाख रुपए नहीं है, सीए। ठीक है। एसीसीए सीए से जनरली अगर आप एसीसीए के साथ सीएफए और आईसीडब्ल्यू कर लेते हैं तो आप ज्यादा बेहतर पोजीशन पर होंगे, लेकिन उसके लिए आपको 20 लाख रुपयों की जरूरत है। एसीसीए बहुत महंगा है। सीए जो है वो ₹0 में हो जाता है। देर इज एक्सेल कोर्स सो डिस्कस इट। एक्सेल का कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि ये हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज में आपको एक्सेल का एक कोर्स करना होता है, कोर्सेज में शामिल होता है, और उसका आप लोगों का एक पेपर होगा, आईके जाकर आपने पेपर देना होगा। अनदर कोर्स नेम आफ्टर कैफ, ये बात मैं आपकी नहीं समझा। अनदर कोर्स नेम आफ्टर कैफ का क्या मतलब है? कैफ के बाद आपका सीफैप लेवल होता है, और सीफैप लेवल और केस स्टडी जो है वो मिल मिलाकर 7 पेपर्स होते हैं। चले जी, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। देखिए वो सारे हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ये जो हैंड्स ऑन कोर्सेज लिखा है ना, इस हैंड्स ऑन कोर्सेज में आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स करना करना होगा, एक आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करना होगा। वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। अच्छा, पेपर इंस्टीट्यूट वाले लेते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है? सलाउद्दीन पेपर देखिए दो चीजें हैं। एक है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस रजिस्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ाता है। पेपर आपके आईकेप में होता है। आईकेप क्या है? आईकेप है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आईकेप है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आपके जो पेपर्स होंगे ना वो आई कैप लेता है। आपके पेपर्स आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में नहीं होते। जिस तरह से एक मेट्रिक और इंटर का बोर्ड होता है और एक कॉलेज होता है, इसी तरह का यहाँ पे भी डिफरेंस है। तो वो आपके पेपर्स जो होंगे वो आई कैप में होंगे। ठीक है जी, और किसी का कोई और सवाल है तो मुझे बताएं। अगर कोई सवाल अभी आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो आप इस पूरी ओरिएंटेशन के इस प्रॉपर पीडीएफ को देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और फिर आप मुझे बाद में मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों का कोई सवाल ऐसा हो जो शायद अभी आप यहाँ पर ना पूछना चाह रहे हो या बाद में पूछना चाह रहे हो। और अगर आपने ये सेशन लेट ज्वाइन किया था तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, और फिर आप मुझे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए जी, और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर ले। जितने लोग शुरू से ओरिएंटेशन में शामिल थे उन लोगों को मैंने तकरीबन सारी ही चीज़ें बता दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? चले तो फिर मैं मेरे ख्याल में इस सेशन को यहाँ पर एंड कर दूं। ठीक है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी सवाल हो जो आप बाद में पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप मुझे जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग सेव कर लें। मैं आप लोगों को डेमो के लिंक भी दे देता हूँ। पोर्टल पे कैसे लॉगिन करना है वो मैंने आपको बता दिया है, आप देख लीजिएगा पोर्टल पर जाकर। और आप जो है वो जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, वैसे तो वो आधा घंटा लेट हो गया। वैसे तो कोई भी बच्चा जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है वो आधा घंटा लेट हो गया है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ब्रीफ सी बात डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे लेट पे हैं वो ये मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पर, मैं उनको व्हाट्सएप पर ही गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मैं एक 10-15 सेकेंड बाद इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ। हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन कुछ बच्चे मैं नोट कर रहा हूँ ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी सेशन को ज्वाइन किया है जो लेट हो गए थे। तो वो मुझे
व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, मैं ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर कर देता हूँ, डेमो लेक्चर सेंड कर देता हूँ, और आप लोगों को व्हाट्सएप पर गाइड भी कर देता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।